जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपकी बुक बीहाइव से लेसन बॉन्ड ऑफ लव, और इसमें हमने ब्रूनो द बेयर की स्टोरी पढ़ी थी कि ब्रूनो को लेखक किस तरह से अपने घर लेके आए, उन्होंने उसको पाला, फिर ब्रूनो को ज़ू में भेजा, फिर ब्रूनो को बहुत मिस किया लेखक की पत्नी ने, तो उसको फिर लौटा कर वो घर पर लेके आए। इस तरह से ब्रूनो के साथ साथ क्या क्या एक्सीडेंट हुए। एक बार उसने बेरियम कार्बोनेट पी लिया था, एक बार उसने ऑयल को पी लिया था, उसके साथ क्या क्या घटना हुई। इस तरह से हमने ये स्टोरी पढ़ी और इसमें जाना कि एक पशु और मनुष्य में कितना अफेक्शन यानी कितना स्नेह होता है। इसी फीलिंग को हम आगे बढ़ाते हैं और हम उस लेसन को जो हमने पढ़ा था उसमें से हम परखते हैं कि हमको कितना याद है। तो बच्चों, ये लेसन की समझ को जानने का एक तरीका होता है कॉम्प्रिहेंशन, यानी हम उसके पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और उनको फिर हम सॉल्व करते हैं। तो मैं ये पैराग्राफ आपके लिए पढ़ती हूँ। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बेयर। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट 2 years ago. We were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the field by shooting at them. Some were shot and some escaped. ये पैसेज है और इस पैसेज को हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ आई हियर। यहाँ जो पैराग्राफ शुरू होता है आई से, तो आप ही बताइए आई कौन है। हु वॉज ब्रूनो, ब्रूनो कौन है। When did the narrator visit मैसूर, मैसूर घूमने नरेटर कब गए, लेखक कब गए। एंड क्वेश्चन नंबर 4, वाई वर पीपल शूटिंग एट द वाइल्ड पिग्स, जंगली सुअर को लोग क्यों मार रहे थे। एंड द आंसर्स आर, क्वेश्चन नंबर 1, आई इज़ द नरेटर हियर। यहाँ जो आई जो प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है वो लेखक के लिए है। ब्रूनो वॉज अ पैट स्लॉथ बेयर, ब्रूनो कौन था। ब्रूनो एक पालतू स्लॉथ बेयर था। द नरेटर विजिटेड मैसूर 2 years ago। प्रश्न था कि नरेटर मैसूर कब गया। आंसर है नरेटर मैसूर 2 years ago यानी 2 साल पहले गया। एंड द आंसर ऑफ the question number 4 is, the people were shooting at the wild pigs because they were driving them away from the fields। लोग जंगली सुअरों को खेत से भगाने के लिए मार रहे थे। तो ये आपकी जो स्क्रीन है उस पर आपको दिखाई दे रहा है वो छोटा प्यारा सा बेयर, जिसका नाम उन्होंने, लेखक की पत्नी ने बाबा रख दिया था ब्रूनो से। हम इसके और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, on 2 occasions Bruno ate or drank something that should not be eaten or drunk। 2 अवसर ऐसे थे जब ब्रूनो ने या तो कुछ ऐसा खा लिया था या पी लिया था जिसको ना तो खाया जा सकता है ना पिया जा सकता है। What happened to him on these occasions? उन अवसरों पर उसके साथ क्या हुआ। आपको बच्चों ध्यान होगा कि उसने बेरियम कार्बोनेट को खा लिया था और ऑयल को पी लिया था, तो क्या हुआ। Bruno ate barium carbonate which was put to kill the rats and mice. Paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet. Once he drank the 1 gallon of old engine oil, but it had no ill effects. एक बार तो चूहों को मारने वाला उसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया था और दूसरी बार इंजन ऑयल पी लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉज ब्रूनो अ लविंग एंड प्लेफुल पेट। क्या ब्रूनो बहुत खुश प्यारा सा और हंसमुख पालतू जानवर था। वाई देन डिड ही हैव टू बी सेंट अवे। लेकिन उसको फिर भेजा क्यों गया, दूर क्यों भेजा गया। आंसर इज यस, ब्रूनो वॉज अ लविंग एंड प्लेफुल पेट। ब्रूनो बहुत प्यारा और खुशनुमा जानवर था, पालतू पशु था, बट ही वॉज मिस्चीवियस टू, लेकिन वो शैतान भी था। द बेयर बिकेम वेरी अटैच्ड टू द नरेटर्स 2 अल्सेशियन डॉग्स एंड द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स। लेखक के 2 अल्सेशियन डॉग्स और उनके किराएदार के बच्चों से वो काफ़ी जुड़ गया था। ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम। और कई गुना उसका आकार बढ़ गया था। अब उसका नाम ब्रूनो से बाबा रख दिया गया था।
नाउ ही वॉज गेटिंग टू बिग टू बी केप्ट एट होम, और अब उसको घर पे रखना भी मुश्किल था, इसलिए उसको जू में भेजा गया. सो ही वॉज सेंट टू अ जू, इसलिए उसको जू भेजा गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज द प्रॉब्लम ऑफ वॉट टू डू विथ ब्रूनो फाइनली सॉल्व. ब्रूनो का क्या किया जाए, इस समस्या का हल कैसे हुआ. Answer: Bruno was not feeling happy after getting separated from narrator's family. He was getting weak every day. The narrator's wife went to Mysore to meet Bruno. After seeing his pitiful condition, she decided to get Bruno back home. The narrator and his wife made special arrangement for Bruno and created all facility for him. At last, Bruno was got back home in a small cage. पहले तो ब्रूनो खुश नहीं था नरेटर के परिवार से दूर रहकर, और वो हर दिन कमज़ोर होता जा रहा था. इसलिए नरेटर की पत्नी उसको लेने मैसूर गई, और उसकी जो स्थिति थी उसको देखकर उन्होंने उसको घर वापस लाने का निश्चय किया. इसके लिए उन्होंने व्यवस्था की, और आखिरकार ब्रूनो अपने घर आ गया. अब बच्चों, अब हम पढ़ते हैं दूसरी पोयम. ये पोयम एक स्नेक के बारे में है. सामान्यतः सांप से सभी डरते हैं, सांप को सब जहरीला जानवर समझते हैं, तो सब डरते हैं. लेकिन इसमें कवि का क्या नज़रिया है वो हम जानते हैं कि वो सांप के बारे में क्या कहते हैं. तो सबसे पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं. कवि का नाम है W.W.E. रॉस. इनका नाम है W.W.E. रॉस, और ये एक कनाडियन जियोफिजिस्ट एंड पोएट. ये एक कनाडियन भूभौतिक विज्ञानी हैं और एक कवि हैं. He was the first published poet in Canada to write images poetry, and later the first to write surrealist verse, both of which have led some to call him the first modern Canadian poet. ये प्रथम आधुनिक कनाडियन पोएट हैं, कनाडा के कवि हैं. इनका नाम है W.W.E. रॉस. बच्चों, इस पोएम में the poet says that snake tries to escape from being hit by the stick held by a person who is trying to kill it. इसमें कवि ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति सांप को डंडे से मारता है तो वो बचने का प्रयास करता है. द पोएट wants to say that all snakes are not harmful. लेखक कवि ये कहते हैं कि सब जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन हम मनुष्यों की आदत है कि हम सांप को जहरीला समझते हैं और उनको जैसे ही सामने दिखते हैं उनको मारने की कोशिश करते हैं. यह सही नहीं है. He tells us how a harmless green colored snake tries to hide behind the green bushes in order to save itself. वो लेखक ये बताते हैं कि किस तरह से एक जो विषहीन हरे रंग का सांप है वो झाड़ियों के पीछे छुपकर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है. तो हम पढ़ते हैं ये पोएम द स्नेक ट्राइंग, सांप का प्रयास. बच्चों, इस तरफ एक तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, वो सांप को मार रहा है. दूसरी तरफ आपको एक ग्रीन स्नेक की तस्वीर दिखाई दे रही है कि जो देखने पे काफ़ी डरावने लगते हैं और हमको डर लगता है और हम मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं. द पोएम इज अबाउट अ स्नेक. The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin, long body. How beautiful and graceful are his shapes. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. This poem is written by W.W.E. रॉस. हम इस पोएम को फिर से देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं. बच्चों, ये जो सामने स्क्रीन पर आपको एक पेंटिंग दिख रही है, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई है. इसमें थोड़ी सी झाड़ियाँ हैं, पानी का एक छोटा सा पॉन्ड है, उसमें झाड़ियाँ हैं और एक बहुत प्यारा सा हरे रंग का सांप है. और ये जो झाड़ियाँ हैं इसमें देखिए रेड और ऑरेंज फ्लावर्स खिले हुए हैं. ये मैंने आप लोगों को इसमें स्नेक की पोजीशन बताने के लिए ड्रॉ की है.
and the poem is like this: the snake trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin long body. जो सांप होता है वो जो उसको मारने के लिए लाठी आ रही है उससे बचने का प्रयास करता है और अपने शरीर को वो मोड़ लेता है, लहरा के चलता है. हाउ ब्यूटिफुल ग्रेसफुल आर ए शेप्स, कितना प्यारा उसका आकार है. He glides through the water away from the stroke. एक झटके से वो पानी की लहर के साथ चला जाता है. Oh, let him go, उसको जाने दो. देखिए सांप पे जैसे ही लाठी मारी जाती है, सांप लहरा के पानी में झाड़ियों के पीछे चला गया. In this para, the snake tries to escape from being hit by the stick that is following it. As the snake crawls, its body twists and turns, forming fascinating shapes. जैसे ही सांप को मारने की कोशिश होती है तो उसका शरीर बल खाता हुआ आगे बढ़ता है, जो काफ़ी ही सुंदर लगता है. In the next stanza, over the water, into the reeds too high, without hurt, small and green, he is harmless even to children. Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. जैसे ही उसको बच्चे डंडे से मारने की कोशिश करते हैं, वो लहरा कर झाड़ियों में से निकल कर दूर भागता हुआ पानी में से अलग चला जाता है. तो देखिए बच्चों, ये जो पानी के अंदर जो छोटे छोटे हरे पौधे निकले रहते हैं, इनको रीड्स कहते हैं. ये मार्श प्लांट्स होते हैं, इनका तना मोटा होता है. तो आप आगे तस्वीर में भी देखेंगे कि ये रीड्स क्या हैं. तो इस पिक्चर में आपको ये जो ग्रीन जो स्टैम्प्स दिख रहे हैं, ये वास्तव में रीड्स है और इनके बीच में से वो स्नेक निकल गया है ग्रीन कलर का. द स्नेक मूव्स थ्रू द वाटर इन ऑर्डर टू सेव इटसेल्फ. सांप अपने आप को बचाने के लिए जाता है. द पोएट प्लीड्स टू लेट इट एस्केप. कवि ये प्रार्थना करता है कि उसको बच जाने दो. एंड हाइड बिहाइंड द थिक मार्शी प्लांट्स. और वो उतने मोटे मोटे हरे पौधे हैं जो कि दलदल में होते हैं, उसके पीछे छुप जाने दो. एज इट इज़ हार्मलेस, क्योंकि ये विषहीन है. द स्मॉल ग्रीन कलर्ड स्नेक इज़ हार्मलेस इवन टू द चिल्ड्रन. ये बच्चों के लिए भी कोई हानि नहीं पहुंचाता है. बच्चों, इस पोएम की हम समरी देखते हैं. समरी मीन्स कि इस पोएम में क्या क्या है बताया गया है. तो नीचे देखिए एक तस्वीर है कि बच्चों को जैसे ही सांप दिखा, बच्चों ने एक डंडा उठाया और उसको मारने के लिए भागे. तो ये बहुत ही गलत बात है. हमें इस तरह से जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए. In this poem, a harmless green colored snake tries to save itself from being hit by a person who is chasing it with a stick to kill it. इस कहानी में, इस पोएम में एक विषहीन हरे रंग का सांप अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, जिसको कि एक व्यक्ति पीछा कर कर डंडे से मार रहा होता है. तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से उस सांप का पीछा किया गया और डंडे से मारा जा रहा है. The poet says that the snake is harmless even to the children. ये तो बच्चों को भी कोई खतरा नहीं पहुंचाता है. People fear snakes and when they see one, they try to kill it with stick. लेकिन लोग सांपों से इतना डरते हैं कि वो जब भी उसको देखते हैं मारने का प्रयास करते हैं. The snake tries to save itself and hides behind the green colored bushes of marshy plants growing in the water. पानी के अंदर उग रहे हरे छोटे छोटे पौधों के बीच में जाकर सांप छुपने का प्रयास करता है. It hides in the ripples of the water body in order to save itself. और ये पानी के अंदर पेड़ों के बीच में जाकर छुपता है. The snake disappears behind the marshy plants. और उन दलदल में उगने वाले पौधों के बीच में से सांप गायब हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये पोएम को पढ़ा और इसका आनंद उठाया. अब इसके हम क्वेश्चंस भी देखते हैं कि हमको इस पोएम में हमने क्या क्या स्नेक के बारे में जाना. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम. सांप किससे बचने का प्रयास कर रहा है. एंड द आंसर इज द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द पर्सन हु इज चेजिंग इट विद स्टिक एंड ट्राइंग टू हिट इट. जो स्नेक है वो एक व्यक्ति से बचने का प्रयास कर रहा है जो कि एक लकड़ी के साथ उसका पीछा कर रहा है और उसे मारने का प्रयास कर रहा है. स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन इज इट अ हार्मफुल स्नेक. क्या ये एक खतरनाक सांप है. व्हाट इज इट्स कलर. इसका कलर क्या है. एंड द आंसर इज द स्नेक इज हार्मलेस.
सांप नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। इट इज़ ग्रीन इन कलर, यह हरे रंग का है। क्वेश्चन नंबर 3, द पोएट फाइंड्स द स्नेक ब्यूटिफुल। सांप जो कवि है वो सांप को कवि को सांप सुंदर लगता है। फाइंड द वर्ड्स ही यूजेस टू कन्वे इट्स ब्यूटी। आपको वो शब्द ढूंढने हैं इस पोएम से जो इसकी सुंदरता को बताते हैं। आंसर, द वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब द स्नेक आर ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल। जो ये दो शब्द हैं ब्यूटिफुल और ग्रेसफुल, ये सांप के बारे में बताने के लिए प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट विश फॉर द स्नेक। सांप के लिए कवि की क्या इच्छा है? एंड द आंसर इज द पोएट विशेस दैट द स्नेक सेव्स इटसेल्फ। कवि यह कामना करता है कि सांप अपने आप को बचा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द स्नेक बिफोर एनीवन सॉ इट एंड चेस्ड इट अवे। जब सब लोगों ने सांप को देखा तब वो कहाँ था और उसका पीछा किस तरह किया? वेयर डज द स्नेक डिसअपियर। सांप कहाँ पर गायब हो गया? एंड द आंसर इज बिफोर इट वॉज सीन। जब इसको देखा गया, इट वॉज लाइंग इन द सैंड, तो ये रेत के ऊपर पड़ा हुआ था। इट डिसअपियर्स बिहाइंड द मार्शी प्लांट्स। ये दलदल में उगने वाले पौधों के पीछे गायब हो गया। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पोएम द स्नेक ट्राइंग, इस पोएम को पढ़ा और इसके हमने क्वेश्चन आंसर देखे। तो बच्चों पोएम को हमने पढ़ा, अब हम देखते हैं कि इस पोएम के अंदर और क्या था। क्या हम उस पोएम को पढ़कर उसके बारे में कुछ और प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं? तो हम एक और एक्सरसाइज इससे लेते हैं। ये एक्सरसाइज है कि हम इस पोएम को पढ़ेंगे। रीड द स्टेंजा फ्रॉम द पोएम केयरफुली। हमको बड़े ध्यान से इस पोएम के इस अंतरे को पढ़ना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इन प्रश्नों के उत्तर देना है। एंड द स्टेंजा इज लाइक दिस। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक with sudden curvings of thin, long body. How beautiful and graceful are his shapes. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go. स्टूडेंट, जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन या एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमको उस पोएम को या उस लेसन का वो हिस्सा एक बार पढ़ने में हमको समझ में आ जाए, ये ज़रूरी नहीं। तो हमको कई बार पढ़ना चाहिए। हम एक बार और इस पोएम के इस स्टेंजा को पढ़ते हैं। तो देखिए, आप खुद भी पढ़िए और सोचिए कि इस स्टेंजा में क्या लिखा गया है। द स्नेक ट्राइंग टू escape the pursuing stick with sudden curvings of thin, long body. How beautiful and graceful are his shapes. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go. रिमेंबर, जब हमने इस पोएम को पढ़ा था तो आपको ध्यान आया होगा कि ये पोएम किसके बारे में है? अबाउट अ ग्रीन स्नेक। और वो क्या कर रहा है? किसी मनुष्य के प्रहार से बचने के लिए वो दौड़ रहा है और उसकी बॉडी, जब वो दौड़ता है तो उसकी जो शरीर है वो बहुत सुंदर लगता है और ग्रेसफुल लगता है, और वो पानी में से एकदम तैरता हुआ दलदल वाली झाड़ी के पीछे जाकर डिसअपियर यानी छुप जाता है। अब उसको छुप जाना चाहिए और बच जाना चाहिए। तो बच्चों, इस पोएम के इस स्टेंजा को पढ़ा। अब हम इसके आंसर्स देते हैं इस क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। आपको पोएम और पोएट का नाम लिखना है। आंसर, द नेम ऑफ द पोएम इज द स्नेक ट्राइंग। पोएम का नाम है द स्नेक ट्राइंग एंड द नेम ऑफ द पोएट इज W.E. रॉस। Question number 2, write 2 words from the poem about the shape of his body. सांप जो स्नेक है उसकी शेप के बारे में 2 वर्ड्स हमको लिखना है पोएम से।
आपको याद हो गया होगा कि पोएट ने किस तरह से दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया है. सो द आंसर इज द पोएट हैज़ यूज्ड two adjectives to describe snake's body. These are beautiful and graceful. These ये जो शब्द हैं वो क्या है, एक वर्ड है beautiful और दूसरा है graceful. Question number 3. What is the snake is trying to escape from? What is the snake is trying to escape from? सांप है वो किससे बचने का प्रयास कर रहा है. And the answer is the snake is trying to escape from the person who is chasing it with stick and trying to hit it. The snake is trying to escape from the person. एक व्यक्ति से बचने का प्रयास सांप कर रहा है. Who is chasing it with stick, जो कि लकड़ी से इसका पीछा कर रहा है. And trying to hit it, और इसको मारने का प्रयास कर रहा है. तो बच्चों, इस तरह से हमने एक पोएम की कुछ लाइंस को पढ़ा और उन पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस को देखा और उनको सॉल्व किया. इससे हमें क्वेश्चन पोएम के बारे में, पोएम का कुछ बेसिक डिटेल है और इन्फॉर्मेशन हमको पोएम की मिल गई कि हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम and what is the name of this poem and who is the poet of this name, who is the poet of this poem and what is the poem about. ये पोएम किस बारे में है. तो ये इस तरह से जब हम एक एक स्टैंजा को लेकर हम सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो हमें पोएम का एक आइडिया मिल जाता है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स, हमने जो लेसन पढ़ा बॉन्ड ऑफ लव, वो था एनिमल्स के बारे में था कि हमारा एनिमल्स के प्रति क्या एटीट्यूड रहना चाहिए. यदि वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो हमको उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. हमको बचना चाहिए उनके रास्ते में आने से, और उनका जैसा हमारा किंगडम है ये वैसा एनिमल्स का है. एंड दे आर द राइटफुल इनहेरिटर्स. वो जिस तरह से हम उत्तराधिकारी हैं इस धरती के, ऐसे वो भी उत्तराधिकारी हैं, तो उनको भी हमें अपना स्पेस देना चाहिए. स्टूडेंट्स, हम एक और पोएम पढ़ते हैं, द ग्रीन स्नेक. अर्ली मॉर्निंग द डे बिफोर यस्टरडे, अंडर अ स्लैब ऑफ स्टोन, इन अ क्रैक, eyes glittering, forked tongue licking and flashing, a frog swelling his belly, he lay there quietly, a baby snake 2 hands long, a green snake. सुबह सुबह पत्थर के नीचे एक दरार में चमकती हुई 2 आँखें जीभ लपलपाती हुई आई और पेट मेंढक को खाने के बाद फूला हुआ, चुपचाप लेटा हुआ वो सांप का बच्चा, 2 हाथ लंबा, 2 फुट लंबा, एक हरा सांप. पुअर थिंग, इट्स अ ग्रीन स्नेक स्टिल अ बेबी. ये तो छोटा सा सांप का बच्चा है. व्हाट हार्म कैन इट डू, आई सेड. मैंने कहा ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. माई फादर रिप्लाइड, अ स्नेक इज़ अ स्नेक. मेरे पिता ने कहा सांप तो सांप है. एंड मदर, दैट्स वेयर एवरीवन वॉक्स, वी डोंट नीड ट्रबल, किल इट. और हम सब जहाँ पर रहते हैं हम कोई परेशानी नहीं चाहते, इसको मार दो. आई कांट, आई सेड. लेखक कहता है लेकिन मैंने कहा मैं नहीं कर सकता. फादर स्ट्रक हिम विद अ पीस ऑफ फायरवुड. जलाऊ लकड़ी से मेरे पिता ने उसको चोट मारी. चेस्ड हिम आउटसाइड, और बाहर तक ले गए. एंड किल हिम फ्लैट, और उसे मार दिया. ये पोएम लिखी थी B.R. लक्ष्मण राव में, और इस पोएम में भी यही बताया गया है कि जानवर जब तक हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है हमें इसे नहीं मारना चाहिए. लेखक इस बात को समझ गया था, लेकिन लेखक के माता पिता इस बात को नहीं समझे और लेखक के पिता ने सांप को मार दिया. स्टूडेंट, इस तरह से हमने ये लेसन पढ़ा बॉन्ड ऑफ लव, और आपने जाना कि पहले पार्ट में एक छोटा सा स्लॉथ बेयर था जिसको कि लेखक घर लेके आए थे अपनी, और उनकी पत्नी ने पाला था, और किस तरह से उनकी एक बॉन्डिंग हुई, उन दोनों के बीच में अफेक्शन था, ये हमने इस लेसन में देखा. और उसके सेकंड पार्ट में स्नेक कैसे बचने का प्रयास करता है, लड़के के डंडे की मार से बचने के लिए वो कैसे तालाब में चला जाता है, हमने ये देखा. I hope you like this lesson and love this lesson, and you must have learned about the lives of animals.
और आपने जो जानवर हैं उनकी ज़िंदगियों के बारे में भी सीखा होगा और आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।